मैं अजय कुमार अपने इस चैनल पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए कक्षा 10 का हिंदी का काव्यखंड बिहारी लाल जी का भक्ति का दोहा लेकर के आया हूं, जो आपके यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस पाठ से यूपी बोर्ड में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कुछ डिफ़िकल्ट भी है। इसलिए आज हम इस कठिन चैप्टर को सरल बनाते हैं। तो आइए हम लोग देरी नहीं करेंगे और बहुत तीव्रता के साथ और जल्द ही इस कठिन पाठ को सरल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बिहारी लाल जी का ये भक्ति के दोहे। तो पहले दोहे में बिहारी लाल जी लिख रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इसमें बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी बिहारी लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरी मतलब मेरा। भव बाधा माने सांसारिक बाधा, भव माने सांसारिक, बाधा माने बाधाओं का। मेरे सांसारिक बाधाओं का हरो माने हरण करो, राधा नागर सोई। सोई माने वही, सोई माने वही, नागर माने चतुर, राधा माने राधा। वही चतुर राधा मेरे इस सांसारिक बाधाओं का हरण करें। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। जिसके, जा माने जिसके, तन माने शरीर के, झाई माने प्रतिबिंब या परछाई, परे माने पड़ने से, जिसके शरीर के परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होई, श्याम भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर चमक उठता है। हरित दुति होई माने दूसरे रंग में बदल जाता है। वही चतुर राधा जिसके परछाई मात्र के पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर चमक उठते हैं, वही चतुर राधा मेरे इस सांसारिक भाव बाधाओं का क्या करें, हरण करें। आइए अगले वाले पे चलते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। यहाँ लिख रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकौन यों राजत नंद नंद। यों माने इस प्रकार, राजत माने सुशोभित हो रहा है, नंद माने नंद के पुत्र, नंद भगवान श्री कृष्ण, नंद माने भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा है क्या, मोर के जो उनके जो सिर पर जो मोर के पंख जो अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उसमें जो चंद्रमा के समान जो चित्र बना हुआ है, मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर माने मोर का पंख, ठीक है, मोर का पंख जो अपने वो सर पर धारण किए हुए हैं, उसमें जो चंद्रमा के आकार की प्रतिबिंब है वह इस प्रकार से सुशोभित हो रही है कि मानो मनु शशि शेखर की यकस किय शेखत चंद। कहने कि मानो, मनु माने मानो, शशि शेखर माने भगवान शंकर की अकस ना, अकस माने प्रतिस्पर्धा करने के लिए, मानो कि भगवान शंकर की प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि शेखर सतचंद भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर सत माने सैकड़ों, शेखर माने चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं। करें कि भगवान शंकर की प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भगवान शंकर की बराबरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर सैकड़ों मुकुट, चंद्रमा के सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं, और सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार? इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि वो मानो भगवान शंकर की क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आइए अगले वाले पे चलते हैं। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। करें कि भगवान श्री कृष्ण शोभत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़े हुए, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण
पीले वस्त्र को ओढ़े हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, सलोने माने अपने सुंदर शरीर पर, अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़े हुए इतना सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, की मानो कि नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि शैल माने नीलमणि पर्वत पर, आतप माने प्रभात, आतप माने सुबह का, पर्यो माने परा हुआ है, प्रभात माने धूप, कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात का पीला धूप पड़ा हुआ है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। पीले वस्त्र को ओढ़े हुए भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर सुबह का धूप पड़ता है वो सुशोभित होने लगता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सुशोभित हो रहे हैं। आइए अगले वाले पे चलते हैं। अधर धरत हरि के परत, ओठ ढिटिपट ज्योति, हरिति बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत, होठों पर धरते ही भगवान श्री कृष्ण, हरि के परत माने भगवान श्री कृष्ण अपने होठों के परत पर जैसे ही बांसुरी को रंगते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, बांसुरी को रंग रखते हैं, तो कह रहे हैं कि ओठ, ओठ माने भगवान श्री कृष्ण का ओठ लाल रंग का है, डिठ, आंखें उनकी डिठ माने काले रंग की हैं, पट वस्त्र पीले रंग के हैं। तो कह रहे हैं कि उनके ओठ का, उनके आँखों का, उनके वस्त्र का जो ज्योति माने जो प्रतिबिंब है ना, जो प्रकाश है ना, और बांसुरी किस रंग का है, कह रहे हैं हरित बांस की बांसुरी और हरे रंग की जो बांसुरी है, इन सभी चीज़ों का प्रकाश जब क्या कर, जब इन सभी चीज़ों का प्रकाश जब पड़ता है ना, तो वो इंद्रधनुष के समान सुशोभित होने लगता है। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो उनकी होठें लाल हैं, उनकी बांसुरी हरे रंग की है, उनकी आंखें काले हैं, वस्त्र पीले हैं, और इस सब चीज़ों का जब परछाई क्या है, धूप में पड़ता है तो वो इंद्रधनुष के समान हो जाता है। आइए आगे देखेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। या अनुरागी चित्त की, कह रहे हैं कि या इस अनुरागी माने प्रेम युक्त, इस प्रेम युक्त हृदय के, इस प्रेम युक्त मन, चित्त माने मन, कह रहे हैं कि इस प्रेम युक्त मन के गति को कोई नहीं समझता है। जो मेरा प्रेम युक्त हृदय है ना, ये जो मेरी प्रेम युक्त मन है ना, इस प्रेम युक्त मन के गति को कोई समझता नहीं है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ये जो मेरा मन है, जैसे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबता जाता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ये जो मेरा मन है ये प्रकाशित होता जा रहा है। कहने का मतलब बिहारीलाल जी कह रहे हैं कि जो ये व्यक्ति का जो प्रेम युक्त मन है ना, ये जो प्रेम युक्त चित्त है ना, इस चित्त के गति को, इस मन के गति को कोई समझ नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। और ये जो मन है ये जैसे जैसे ईश्वर के भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति का जो ये हृदय है, व्यक्ति का ये जो मन है, ये प्रकाशित होता जाता है। आइए आगे देखेंगे। तो लगुया मन सदन में हरिया मैं कहीं बाट, बिकट जटे जो लगु निपट खुले न कपट कपाट। तब लघु माने जब तक इस मन रूपी मंदिर में, मन सदन माने मन रूपी मंदिर, जब तक इस मन रूपी मंदिर में, ठीक है, जब तक यह मन रूपी मंदिर बहुत प्रबल कठिनाई के साथ आप अपने मन रूपी मंदिर को बंद कर देंगे, तब तक भगवान आपके मन में प्रवेश नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि तब लागू या मन सदन में हरि आवे कही बाट। हाँ, कह रहे हैं कि हरि आवे कही बाट। हरि माने भगवान, आवे माने आएंगे, कही माने किस, बाट माने रास्ते से, भगवान किस रास्ते से आएंगे। तब लघु मन सदन, जब तक आप मन रूपी मंदिर को बिकट जटे तो लघु, जब तक आप मन रूपी मंदिर को एकदम कठिनाई से बांध करके रखेंगे, बुराइयों से बांध करके रखेंगे, तब तक आपके मन में भगवान किस रास्ते से आएंगे। और आगे कह रहे हैं जौ लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। कह रहे हैं कि जब तक
जब तक निपट खुटे ना कपट कपाट, जब तक सरलता से आपके मन रूपी मंदिर की दीवारें नहीं खुलेंगी, जब तक आप सरल नहीं बनेंगे, तब तक भगवान आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। बिहारी लाल जी इस दोहे में स्पष्ट कह रहे हैं। मैं आपको दूसरा अर्थ बताता हूँ कि जब तक आप अपने मन को क्रूर, जटिल, कठोर बना करके रखेंगे, तब तक आपके इस मन रूपी मंदिर में ईश्वर प्रवेश कर ही नहीं सकता है, जब तक आप अपने हृदय को सरल नहीं बना लेते। आप अपने हृदय को, अपने मन रूपी मंदिर को सरल बना लीजिए। आपके मन में हृदय प्रत्येक रास्तों से क्या करेगा? विद्यमान रहेगा। आइए आगे देखते हैं। जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाय। क्या बात है। जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाय। क्या कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाहि। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने आपको सारे संसार का ज्ञान दिया, आप उसी ईश्वर को भूल गए, उसी ईश्वर को नहीं जानते हैं। जगत जनायो, जगत माने संसार को, जनायो माने जनाने वाला। जिह सकलु, जिस ईश्वर ने आपको इस संसार के बारे में ज्ञान दिया, सौ हरि जान्यो नाहि। सौ माने उसी, हरि माने ईश्वर को, जान्यो नाहि माने नहीं जानते हो। ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। जिस प्रकार, ज्यों माने जिस, आँखिन माने आँख से, सब देखिए माने सब कुछ देखते हैं। जिस आँख से आप सब कुछ देखते हैं, आँखिन देखी जाए, लेकिन उसी आँख से आप अपनी आँख को देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जिस ईश्वर ने आपको सारे संसार का ज्ञान दिया, सारा संसार दिखाया, आप उस ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। बताइए, हम आपसे मूर्ख कौन होगा? क्योंकि स्पष्ट लिख रहे हैं आगे। जप माला छापा तिलक सरे नये को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला छापा तिलक सरे नये को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जाप करने से, माला पहनने से, छापा करवाने से, तिलक धारण करने से, ये जो सारे के सारे काम है ना, ये एक भी काम आने वाला नहीं है। सरे न ये को काम, इससे एक भी काम सरे माने सिद्ध होने वाला नहीं है। जप करने से, माला धारण करने से, तिलक लगवाने से, इससे एक भी काम सिद्ध होने वाले नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे नाव। जब तक आपका मन रूपी मंदिर, हृदय, चित्त कच्चा है, सारे के सारे चीज़ें क्या हैं? बेकार हैं। वृथा माने बेकार हैं। मन कांचे नाचे वृथा। जब तक आपका मन कच्चा है, नाचना, नाचे मतलब भटकना बेकार है। जब तक आपका मन कच्चा है, तब तक इधर उधर भटकना क्या है? बेकार है। क्योंकि साचे राचे राम, जिसका हृदय, जिसका मन सच्चा है, उसी में राम निवास करता है। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय, जिस व्यक्ति का मन सच्चा है, उसी में ईश्वर विद्यमान होता है, उसी में ईश्वर प्रवेश करता है। और जिस व्यक्ति का हृदय, मन ही कच्चा है, उसमें क्या है? ईश्वर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो तिलक लगावें, जप माला जापा करें, जप माला छापा तिलक कुछ भी करें, सारा का सारा काम सिद्ध होने वाला नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम बिहारी लाल जी के नीति के दोहे के माध्यम से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।